दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत 2017 में डेमोक्रेसी इंडेक्स पर 10 पायदान फिसलकर 42वें नंबर पर आ गिरी। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक भारत में राइट विंग हिंदू ताकतों के मजबूत होने से अक़लियातों, खास तौर पर मुसलमानों और इख्तिलाफ करने वाली आवाज़ों के खिलाफ तशद्दुद बढ़ा है। भारतीय हुकूमत ने खुद भी पार्लियामेंट में माना कि 2016 के मुकाबले में 2017 में मजहबी फसाद बढ़ा है। हर साल का एक मुख्तलिफ जायका था। लव जिहाद फ्लेवर था, घर वापसी फ्लेवर था और फिर गाय फ्लेवर। ये तीन अक़सात हैं जिन्हें अक्सर मुकम्मल तौर से अक़लियतों और ख़ास तौर से मुसलमानों से मंसूब किया जाता है। quote unquote minorities, but especially to Muslims. हिंदुत्व as a force has become strong politically, there is no doubt about it. But हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि anti anybody else. हिंदुत्व का मतलब है कि प्राइमरी लॉयल्टी आपकी भारत की तरफ हो। इंतखाबी अमल और प्लूरलिज्म इस इंडेक्स का अकेला ऐसा पैमाना था जिसमें भारत के पॉइंट्स ठीक रहे। बाकी चारों पैमानों, शहरी आज़ादियों, हुकूमत की कारकर्दगी, सियासी शामूलियत और पॉलिटिकल कल्चर में पॉइंट्स में गिरावट आई। न्यायपालिका के ऊपर भी हमला हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी कमज़ोर कर दिया है। तो चौतरफा हमला सारे जो लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मीडिया की आज़ादी पर भी हमला हो रहा है, खास तौर पर जम्मू और कश्मीर और छत्तीसगढ़ में। वीओए ने छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके दंतेवाड़ा से रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट प्रभात सिंह से बात की। नक्सली जो है नहीं चाहते कि पत्रकार उनकी ऐसी खबरों को आम जनता तक पहुंचाएं जो वो गलत करते रहे हैं। वैसे ही पुलिस द्वारा बलात्कार के किस्से हैं, फर्जी एनकाउंटर के मामले हैं। सरकार नहीं चाहती कि आम जनता तक पहुंचे। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत में 2017 में मारे गए जर्नलिस्ट का भी जिक्र है। उधर हुकूमत का कहना है कि 2015 से 17 के दरमियान जर्नलिस्ट पर होने वाले हमलों के 90 वाकयात में 108 गिरफ्तारियां की गईं और जर्नलिस्ट की हिफाजत को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। ऋतुल जोशी, उर्दू वीओए, दिल्ली।